राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि चरणामृत बनाने का सही प्रोसीजर क्या है। आप में से बहुत सारे लोग पंचामृत से भगवान को अभिषेक करते होंगे, उनको नहलाते होंगे, और भगवान को पंचामृत से अभिषेक करने से आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। लेकिन सही प्रोसीजर क्या है, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पंचामृत है, कौन से शास्त्र में इसका वर्णन है। स्कंद पुराण और वराह पुराण में पंचामृत का वर्णन है, और इसकी बताने की जो सही विधि है वो बताई गई है। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर पंचामृत बनाने की सही विधि क्या होती है। क्योंकि हर किसी को एकादशी पर भगवान को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, पूर्णमासी पर भगवान को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा फेस्टिवल आता है, दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, भगवान जी का अवतरण दिवस हो गया, जन्माष्टमी हो गई, राधाष्टमी हो गई, ये कुछ फेस्टिवल आते हैं, इनमें भगवान को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि 99% लोग पंचामृत ही गलत बनाते हैं, तो शायद कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। क्योंकि पंचामृत बनाते में लोगों को लगता है 5 चीजें मिला दो पंचामृत बन गया। ये पंचामृत बनाने का सही प्रोसीजर नहीं है। माना कि पंचामृत मतलब 5 अमृत की चीजें मिलानी चाहिए, अमृत तुल्य 5 चीजें मिलानी चाहिए, उसको ही पंचामृत कहते हैं। लेकिन तो सबसे पहले ले लेते हैं दूध। अगर आप 1 लीटर दूध का उपयोग कर रहे हो, शास्त्रों में क्या लिखा है, अगर आप 1 लीटर दूध का उपयोग कर रहे हो तो उससे आधा आपको दही का उपयोग करना है, अर्थात आपको आधा किलो दही लेना है। 1 लीटर अगर आप दूध ले रहे हो तो आधा किलो दही लेना है, और अगर आप आधा लीटर दूध ले रहे हो तो आपको 250 ग्राम दही लेना है। ठीक है। अब अगर आप 250 ग्राम दही आधा किलो दही ले रहे हो, मान लीजिए आपने आधा किलो दही ले लिया, उससे आधा आपको घृत अथवा घी लेना है। अगर आप आधा किलो घी ले रहे हो तो उससे भी आधा, मतलब हर चीज आधी 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 करती चली जानी है। जैसे कि आपने 1 किलो दूध लिया फॉर एग्जाम्पल, तो आपको आधा लीटर दही लेना है। आधा लीटर दही लिया तो फॉर एग्जाम्पल फिर आपको 250 ग्राम घी लेना है। 250 ग्राम घी लिया आपने, फिर उसका भी 250 ग्राम का भी हम आधा कर देंगे, और उससे उतना हमें शहद लेना है। फिर शहद से भी आधा हमको करना है, और धागे वाली जो मिश्री होती है वो हमको पंचामृत में डालनी चाहिए। चीनी इत्यादि चीजों का उपयोग नहीं किया जाता। चीनी हो गई, बूरा हो गई, या फिर कोई और मिश्री होगी, उसका उपयोग नहीं किया जाता। जो धागे वाली मिश्री होती है उसका उपयोग पंचामृत में किया जाता है। फिर हमको वो मिश्री डालनी चाहिए, अर्थात जो चीज हमने सबसे पहले ली है, सबसे पहले दूध आता है, तो हर चीज उसकी आधी 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 होती चली जाएगी। 1 किलो दूध तो आधा किलो दही, आधा किलो दही तो 250 ग्राम घी, 250 ग्राम घी तो हमारा शहद होगा। और फिर हमें लेनी है मिश्री, लेनी है जो हमें पंचामृत में डालनी है, और वो मिश्री भी हमारी शहद से भी आधी होगी, अर्थात हम 63 या 64 ग्राम मिश्री का उपयोग उसमें करेंगे। फिर हम इन सारी चीजों को मिक्स कर देंगे और ये बन जाएगा हमारा पंचामृत। पंचामृत बिना तुलसी दल के आधा अधूरा माना जाता है। पंचामृत में तुलसी दल डालना बहुत अनिवार्य है। पंचामृत में बिना तुलसी दल के ऐसे माना जाता है कि आपने खीर तो बना दी है, लेकिन उसमें चावल या फिर जिसकी भी खीर बनाई है वो प्रोडक्ट नहीं डाला हो। इसलिए पंचामृत में तुलसी दल अवश्य डालने चाहिए। हाँ, मखाने इत्यादि आप अपने उसके अनुसार डाल सकते हो। जब सत्यनारायण की कथा हो तब मखाने इत्यादि डाल सकते हो, लेकिन सही प्रोसीजर यही है। पंचामृत बनाइए, उसमें तुलसी दल डालिए, उससे भगवान को स्नान कराइए, और जब भगवान उससे स्नान कर लेते हैं ना महाराज, तो वो पंचामृत चरणामृत बन जाता है, अर्थात जिसमें भगवान के चरण लगे हों वो अमृत। और उस अमृत का पान करने से हमारे जन्मों जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। उस अमृत को, चरणामृत को, भगवान के चरणामृत को अपने मस्तक पे लगाने से हमारे मस्तक की जो दुर्भाग्य की लकीर होती है वो सौभाग्य में बदल जाती है। जो सौभाग्य की लकीर होती है वो परम सौभाग्य में बदल जाती है। उस पंचामृत को अपने हाथों से स्पर्श करने से हमारे हाथों की दुर्भाग्य की लकीर सौभाग्य में बदल जाती है। तो ये मैंने आज आपको सही प्रोसीजर बताया है कि आखिर ये जो पंचामृत है इसका बनाने का सही प्रोसीजर क्या क्या होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, कोई पंचामृत में
कोई लोग पंचामृत में गोमूत्र का भी उपयोग करते हैं, कोई गंगा जल का भी उपयोग करते हैं। वैसे शास्त्रों में इन 5 नियमों के बारे में बताया गया। अब वो आके आप ही की कैपेसिटी के अनुसार है कि आगे आपके ऊपर है कि स्थान विशेष के अनुसार पंचामृत की जो चीजें हैं वो बदलती रहती है। कहीं पे क्या उपयोग होता है, कहीं पे क्या उपयोग होता है, वो सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका स्थान कौन सा है या फिर आपके परिवार में पंचामृत कैसे बनाया जाता है। शास्त्रों में पंचामृत बनाने की यही विधि बताई गई है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। इफ इन केस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे